राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो हम लोग आपको बताने जा रहे हैं भगवान विष्णु का कल्कि अवतार। जी हाँ, भगवान विष्णु ने कल्कि अवतार क्यों लेना पड़ेगा आगे चल के। कलयुग में ऐसा क्या होगा कि भगवान विष्णु को कल्कि अवतार लेना पड़ेगा। तो गाइस, आज की वीडियो हम लोग अब वो ही जानते हैं। तो कलयुग में धरती में उतरेंगे भगवान विष्णु कल्कि अवतार में। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार कलयुग का अंत होने के बाद भगवान विष्णु धर्म का पुनः जन्म स्थापित करने के लिए कल्कि अवतार में जन्म लेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, भगवान कलयुग का अंत हो जाएगा। जैसे 21वीं शताब्दी खत्म हो जाएगी, फिर से पाप बढ़ने लगेगा अपने धरती पे, तो भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। तो गाइस, और वीडियो में आगे चलते हैं। भगवान का यह अवतार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में धरती में अवतारित होगा। मतलब सावन का महीना होगा, शुक्ल पक्षी होगी, छठी दिशी दिन होगा, जिस दिन भगवान विष्णु इस दिन कल्कि रूप में अवतारित होंगे। इसलिए हर साल सावन के इस महीने को शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के रूप में कल्कि जयंती मनाई जाएगी। जब कल्कि में विष्णु भगवान कल्कि रूप में अवतारित हो जाएंगे, तो इस दिन से सभी अपने देशवासी इस दिन कल्कि जयंती के रूप में भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। कल्कि जयंती के दिन मंदिरों में भगवान विष्णु की विशेष पूजा होगी। और जानिए, ऐसी पूजा पाठ कर कर विष्णु कल्कि भगवान को प्रसन्न करने से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी और सभी पाप का विनाश होगा। तो कल्कि जयंती के दिन विधि विधान से पूजा पाठ करने से मनुष्य के जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे और हरि के भक्तों के लिए यह दिन विशेष रूप से बहुत प्रिय होगा, जिस दिन कल्कि भगवान की आराधना और पूजा करे जाएंगे। और गाइस, आगे जानते हैं कल्कि अवतार के बारे में। तो गाइस, कल्कि अवतार अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतारित होंगे भगवान विष्णु कल्कि रूप में। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के कई अवतार का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब जब धरती में अधर्म बढ़ता है, तब तक भगवान विष्णु अपने अवतार के रूप में स्वरूप से अधर्म का नाश करने पृथ्वी लोक में आते हैं। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा गया है। वह पालनहार के रूप में पूजे जाते हैं। यह कहा जाता है कि भगवान की विष्णु की निद्रावस्था में जाने पर पूरा भार महादेव और अन्य प्रकार के देवी देवता संभालते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रावस्था में जाते हैं और फिर पुनः उठ के इस कार्य को संभालने लगते हैं। सभी मांगलिक कार्यों के लिए नीति पूजा पाठ में भगवान विष्णु का अद्भुत निश्चित किया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में यहाँ बताया गया है कि जब कलयुग में भगवान विष्णु काल रूप में अर्थात भगवान कल्कि के रूप में अवतारित होंगे, तो जानिए क्या क्या होगा। तो भगवान कल्कि से जुड़ी कथा एवं उनके अवतार का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें संदेश के 24वें श्लोक में यहाँ बताया गया है, भगवान विष्णु के स्वरूप में मस्त कूर्म, वाम, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण और अब अगला अवतार कल्कि दिखाई देगा। श्रीमद् भगवद गीता पुराण के अनुसार अब तक पृथ्वी में 23 अवतार भगवान विष्णु ने अवतारित हो चुके हैं। जब कलयुग खत्म होगा, कलयुग का अंत निश्चित होगा, फिर सतयुग की प्रारंभ होगा, तो भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतारित होंगे और सतयुग का प्रारंभ में अपने रूप से करेंगे। और पृथ्वी में बढ़ते हुए विनाश में कलयुग में भगवान विष्णु के साथ हनुमान जी, परशुराम, खाटू श्याम, 7 चिरंजीवी, उनसे सामने अर्ध शंकर जी और अर्ध विष्णु जी कल्कि नाम का एक राक्षस होगा कलयुग में, उसका अंत करेंगे। और कली नाम का राक्षस होगा, उसका अंत करेंगे कल्कि देवता। जानिए गाइस, कलयुग के अंत में क्या क्या पाप बढ़ जाएगा। महाकाव्य महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने हजारों वर्ष पूर्व भी भविष्यवाणी की थी। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, पृथ्वी में अत्याचार और पाप बढ़ते जाएंगे, साथ ही सभी लोग पाप के भागीदारी हो जाएंगे। राजा शूद्र के समान सभी व्यक्ति संस्कार का नाश हो जाएगा। शिष्य गुरु उपदेश का पालन नहीं करेंगे, लोग वेद का पालन नहीं करेंगे, रिहाई, हत्या और लूट घटना बढ़ती जाएंगी, धर्म की नीतियाँ खत्म होती जाएंगी। जब सब अपने चरम पर होंगे, तो भगवान कल्कि अधर्म का नाश करने के लिए धर्म की पुनः स्थापित करने के लिए कल्कि अवतार में फिर से अपने पृथ्वी लोक में भारत की पावन भूमि पर जन्म लेकर अधर्म का नाश करके कल्कि धर्म की स्थापना करेंगे।
और फिर सतयुग की फिर से प्रारंभ पुनः स्थापना होगी। आइए जानें और कलयुग में कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घटती जाएगी और अंत में मात्र 20 साल रह जाएगी, छोटे छोटे बच्चों की बड़ी ही गंभीर बीमारियों से व्यस्त रहेंगे, घटित आयु के कारण ईर्ष्या नहीं कर पाएंगे और कम समय में ही उनके कलयुग में अंत हो जाएगा। ऐसा बनाया जाता है कि 12 साल की स्त्रियां गर्भस्थ होने लगेंगी। कलयुग में धर्मगुरु कैसे होंगे, तो जानिए गाइस धर्मगुरु कैसे होंगे। पुराणों में बताया गया है कि चालाक और लोभी व्यक्ति कलयुग में विद्यमान कहलाए जाएंगे। चालाक और लोभी व्यक्ति कलयुग में विद्यमान कहे जाएंगे। ऐसे लोग जो धार्मिक कहलाएंगे, शास्त्र और वेद का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोग का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन आचरण पूरा राक्षसों जैसा रहेगा। तो कलयुग में ऐसे लोग धर्मगुरु कहलाएंगे। कलयुग में विवाह के बारे में भी लिखा गया है। कलयुग में विवाह एक प्रकार से समझौता हो जाएगा, एक दूसरे के लिए प्रतिकर्षण और सम्मान की भावना खत्म हो जाएगी और लोग बाग सिर्फ लोभा लालच में विवाह करेंगे और ना ही कोई परिवार को लेके चलेगा, ना ही किसी प्रकार की समझौता के कारण जो भी हानियाँ होंगी वो विवाह के दौरान दिखाई जाएगी। ऐसे लोग कहलाएंगे गुणी। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्री और बेकार माना जाएगा और जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होगा वह उतना अधिक गुणी बताया जाएगा। कानून न्यायालय केवल शक्ति के आधार पर ही लागू की जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर ही की जाएगी। धन के लिए वे अपने रिश्तेदारों दोस्तों से रक्त हलचल भी नहीं करके महसूस भी नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो आजकल यह सब सत्य हो रहा है। जो लोग धन के लिए अपने रिश्तेदारों और परिवारों से खूब बहाने कर रहे हैं। तो गाइस लेकिन कलयुग में सबसे अच्छी बात यह बताई गई है कि वेद व्यास जी ने कि कलयुग में सबसे श्रेष्ठ बताया गया कि उन्होंने कहा कि सतयुग में मनुष्य को 10 साल तक जाप करना पड़ता था, त्रेता युग द्वापर युग में मनुष्य को 1-1 साल तक जाप करना पड़ता, लेकिन कलयुग में नाम मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप भगवान का नाम कलयुग में स्मरण मात्र के लिए भी लेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति पल भर में हो जाएगी। इसलिए कलयुग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है सभी युग में। तो गाइस आपको वीडियो कैसे और वीडियो में जानते हैं कि हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु कितने वर्ष की होगी। तो गाइस हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 43,02,000 वर्ष की होगी और यह स्थायी के अनुपात 4:3:2:1 में घटित की गई है। प्रत्येक युग में पाप बढ़ता जा रहा है। इस सबसे पहले सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष थी। फिर त्रेता की आयु 13 वर्ष की आयु युग की आयु 12,96,000 वर्ष थी। उसके बाद द्वापर की आयु 84,04,000 वर्ष थी। अब कलयुग चल रहा है तो कलयुग की आयु उम्र 43,02,000 वर्ष बताई गई है। तो और गाइस कलयुग प्रारंभ हो चुका है। अभी कलयुग बिल्कुल छोटा है, अभी उसका चरम सीमा आनी बाकी है। तो गाइस और आगे अपन जानते हैं वीडियो में। कलयुग के अंत में पहले संकेत दिखाई देने लगे हैं। पुराणों एवं शास्त्रों के वर्णन के अनुसार कलयुग के अंत में चरम में यह घटना होगी। इंसान एक दूसरे को मारने पीटने लगेगा, गाली देने लगेगा, देश आपस में लड़ाई झगड़े करने लगेंगे। इंसान को खाने के लिए मदिरा, पान, मांस, मच्छी आदि का सेवन करना प्रारंभ करेगा। इंसान कलयुग के अंत में एक दूसरे को खाने नहीं मिलने पर एक दूसरे को काट कर खाने भी लगेगा। कलयुग के अंत में भीषण महामारी होगी, विनाश होगा, प्रलय जैसी भयंकर विनाशकारी आपदा दिखाई देने लगेंगी। वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा, धरती रहने लायक नहीं बचेगी, पानी पीने युक्त नहीं बचेगा, खाना खाने के लिए कुछ नहीं होगा। इंसान एक दूसरे का खून चूसने लगेगा, लालच और लोभा में एक दूसरे को मारने पीटने लगेगा, अपनी बहन बेटियां आदि सभी प्रकार से छिन्न स्थिरता में आ जाएंगे। स्त्रियों की इज्जत नहीं होगी, कुल में किसी को भी नहीं पूजा जाएगा। जिसके पास धन होगा वह सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा, जिसके पास धन नहीं होगा वह अज्ञानता रूप से बताया जाएगा। तो गाइस ये है कलयुग के कुछ आने वाले दुष्प्रकार। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली और शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।